अर्जुन ने इक्विटी डाइल्यूट करी थी, डेट फंडिंग नहीं करी थी। हाथ आगे लाइए, कैसे? अर्जुन पार्टनर्स लेकर के आए थे, अलायंसेस लेकर के आए थे, दूसरे राजा साथ में लेकर के आए थे, उधार लेके नहीं आए थे। एमटेक ऑटो के अरविंद धाम को मालूम नहीं था, वो उधार लेकर के आए थे बाजार में। अर्जुन हिस्सेदारी शेयर करके आए थे, बोले जीतेंगे अगर हम तो इतना हिस्सा तुम्हारा, तुम यहां के राजा, इतना हिस्सा तुम्हारा, तुम यहां के। अब भगवान कृष्ण की तो फिलॉसफी यही थी। जरासंध को जब मारा तो जरासंध के पुत्र को मगध नरेश बना दिया। भगवान कृष्ण की पहले से यही फिलॉसफी थी। तो ये क्या करते हैं, ये हिस्सेदारी देते हैं। वीडियोकॉन क्या करता है, एमटेक ऑटो क्या करता है, जेपी ग्रुप क्या करता है, शशि रुइया, रवि रुइया, एसआर रुइया ब्रदर्स क्या करते हैं, ये सब के सब लोग यही कॉमन गलती किया। तो दुर्योधन, अर्जुन उस मामले में इंटेलिजेंट। बजाज कंज्यूमर केयर ने गलती किया, वो बजाज आमंड ड्रॉप हेयर ऑयल बनाता है, सुना आपने? बहुत बढ़िया हेयर ऑयल है, मैंने काफी यूज किया है, पहले इस्तेमाल किया करता था मैं उसका। आमंड ड्रॉप हेयर ऑयल उनकी एक ही प्रोडक्ट, लेकिन बाद में उन्होंने नोमार्क्स कंपनी खरीद ली। क्या खरीद ली? एक्विजिशन। कंपनी अच्छी है, पर ये कैलकुलेट नहीं किया कि मैं इसे बेचूंगा कैसे। हाथ आगे लाइए, क्यों? आमंड ड्रॉप मिलता है एफएमसीजी में, बनिए की दुकान पे, राशन की दुकान पे। नो मार्क्स बिकता है दवाई की दुकान पे, केमिस्ट की दुकान पे। मेरी जो सारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था वो राशन की दुकान का था। अब मुझे इसके चक्कर में नया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना पड़ गया, जो दवाई की दुकान के लिए पूरी नई टीम हायर करनी पड़ी, क्योंकि आज तक टीम तो राशन के हिसाब से सेट थी। तो वो प्रोडक्ट लेते जो राशन की दुकान पे बिकता, तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, पूरी की पूरी एक प्रोडक्ट के चक्कर में नई टीम ने तैयार करनी पड़ती। तो ऐसा ना हो जाए यहां बैठे कई लोग वीडियो देखते हुए सोचे हम आर सीलर मित्तल, क्योंकि जो आप खरीदने जा रहे हो उससे अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को समझो। हम जब पूरा कंटेंट बनाया 1 लाख वीडियोस का बड़ा बिजनेस जूनियर, तो पूरा घर में बैठ के नहीं बनाया, कुछ बाजार से एक्वायर करके लाए हम, कुछ हमने बनाया। हमने उस वेंडर से बनाया जिसने 3-4 स्टार्टअप्स के लिए बनाया था, तो उसके साथ हमने उसकी एक्सपर्टीज देखी, उसका एक्सपीरियंस देखा, उसके साथ बनवाया। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरी आइडेंटिटी को मैच करता है। पर पतंजलि ने ये गलती कर दी, वो उन प्रोडक्ट को उठा के ले आया जो उनकी आइडेंटिटी से मैच ही नहीं करता था। मैं हूं स्वदेशी लेकिन बेच रहा हूं जीन्स। बाद में पतंजलि को हटाने पड़े वो प्रोडक्ट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? स्नो। जबकि ओला ने टैक्सी फॉर श्योर खरीदी, वो उनकी आइडेंटिटी को मैच करता था, तो वो एक्विजिशन अच्छा है। फेसबुक ने, देखो ये भी देखना चाहिए कि इस ब्रांड का भविष्य क्या है। फेसबुक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीदा, भविष्य को समझ पा रहा था। क्या मेरी बात समझ आ रही है? स्नो। आपको यह भी देखना चाहिए कि मैं लड़ाई तब करूं जब मुझे उसकी अपॉर्चुनिटी वैल्यू बहुत बड़ी मिले। सत्यम के अंदर, सत्यम का शेयर मार्केट में शेयर रोज रोज औंधे मुंह गिर रहा था, उसकी कीमत खत्म हो गई थी, 1/10 कीमत नहीं रह गई थी, पर कंपनी में दम था, लीडर चोर था। महिंद्रा ने क्या बोला? मैं खरीदता हूं उसको, लीडरशिप मैं दूंगा। ये रियल एग्जांपल ऑफ महाभारत। यहां आकर के अर्जुन ने सस्ते में कौरवों को 18 दिन में निपटा दिया पूरा प्रोजेक्ट। यहां तो एक कंपनी खरीदने में 1-1 साल लग जाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और उन्होंने आकर के देखा कि भाई सत्यम बढ़िया कंपनी है, लेकिन लीडर रामलिंगम राजू गलत आदमी था। महिंद्रा आया, 100 रुपए की चीज को 10 रुपए में खरीदा और उसको इमीडिएटली 400 रुपए का बना दिया, यानी कि 10 रुपए से 400 रुपए का सफर हुआ। क्या मेरी बात समझ आ रही? लाउडली यस नो। रैनबैक्सी में भाइयों का झगड़ा चल रहा था, सन फार्मा आया, उसने रैनबैक्सी खरीद ली। कल्पना सरोज मामूली हवलदार की बेटी थी, कमानी ट्यूब जो कि सिख कंपनी कर्जे में डूबी, उसको खरीद ली, उसने उसको टर्न अराउंड किया। आज कल्पना सरोज को पूरा देश जानता है, उसको पूरा देश मानता है। उसकी कहानी सुनकर के लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज वो बड़ा बिजनेस की प्रोफेसर भी है।